बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री फिज़िक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। स्पेशली तो ये BZU का जो सिलेबस है उसके मुताबिक है, लेकिन गाज़ी यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ जो GC फैसलाबाद है उसके स्टूडेंट्स भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। पहले थोड़ा सा इसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये तो है केमिकल बॉन्डिंग का, तो हम उसमें थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग स्पेशली जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उससे स्टडी कर रहे हैं। लेविस कंसेप्ट आपने पढ़ा, फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने ओवरलैप कंसेप्ट को स्टडी किया जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। याद रखें ये रेजोनेंस कंसेप्ट जो है ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही कंसेप्ट है। तीसरा हम इसमें जो पढ़ते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, ये भी याद रखें हाइब्रिडाइजेशन भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही कंसेप्ट है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तीन कंसेप्ट्स आ गए, ओवरलैप कंसेप्ट, रेजोनेंस कंसेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। तो इसे हम नोट करते हैं, रेजोनेंस कंसेप्ट क्या है। Sometimes it is not possible to represent a molecule by a single valence bond structure, which can correctly account for the properties of the molecule. In such cases, valence bond method introduces the concept of resonance, according to which if two or more alternate valence bond structures are written for a molecule, the actual structure of the molecule is said to be resonance or mesomeric hybrid of all these alternate structures. The various structures of which the molecule is said to be a resonance hybrid is known as canonical or contributing resonance forms. अच्छा, ये थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं, यहाँ हम इनऑर्गेनिक में इसे पढ़ेंगे। आपका जो नॉलेज है एफएससी लेवल का उसमें आपने ना वो बेंजीन वाले चैप्टर में रेजोनेंस के बारे में स्टडी किया था, कि जिसकी डेफिनेशन आपने की थी कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये भी रेजोनेंस का बायस बनता है। अच्छा, इसमें इस पैरे में बात ये की गई है कि बाज़ का जब ना हम किसी मालिक्यूलर कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजाहत कर सकें करेक्ट बुनियाद पर, तो सिर्फ एक वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज़ को करेक्टली वजाहत नहीं कर पाता, तो हम उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। जैसे बेंजीन में हमने पढ़ा था कैकाउल के 2 हो गए, डेवर के 3 हो गए, टोटल मिला के 5 स्ट्रक्चर हम बेंजीन के स्टडी करते हैं। हम कहते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यानी वेरी सिंपली हमने ये कहा कि अगर किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल के लिए एक ही स्ट्रक्चर काफ़ी ना हो और हम उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजाहत करने के लिए, तो हम कहते हैं कि उसमें रेजोनेंस इफ़ेक्ट या मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं
और यही चीज़ रेजोनेंस या मीज़ोमेरिक हाइब्रिड्स कहलाते हैं। जितने वो हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे वो उसके कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। यानी बेंजीन के जितने वो स्ट्रक्चर हमने 5 के 5 पढ़े, हर एक को आप उसकी कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। उनमें से अगरचे कोई भी मुकम्मल तौर पर प्रॉपर्टीज़ की वजाहत नहीं कर रहा होता, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर के बिल्कुल वेरी क्लोज इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसे हम उसका रेजोनेंस हाइब्रिड या मीज़ोमेरिक हाइब्रिड का नाम दे देते हैं। तो यहाँ जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हम देखिए 3 अंदाज में लिख सकते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम ये डबल हेडेड एरोज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्विलिब्रियम को नहीं ज़ाहिर कर रहा, ये रेजोनेंस को ज़ाहिर कर रहा है। मसलन एच, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक को हम ए कह रहे हैं, एक को हम बी कह रहे हैं। अच्छा, फिर इसे हम एच ए प्लस कह रहे हैं, इसे बी माइनस कह रहे हैं। इसे हम यहाँ मनफी लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दिए, आईने करेक्टर इसमें शो कर दिया। अच्छा, फिर हमने इसे ना कहा था कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। अच्छा, मैं इसमें ये बात बताऊँ आपको कि जो बात ज़्यादा क्लियर आपको लगे, लेकिन यहाँ ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये वाले, उसमें एक आप कहते हैं यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और इसका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यानी क्लॉकवाइज वाला इधर इलेक्ट्रॉन है और एंटी क्लॉकवाइज वाला इस साइड पर है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज इधर हो और क्लॉकवाइज वाला इस साइड पर हो। तो ये डिफरेंट पेयरिंग स्कीम आ गई ना इसकी, इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज वेरी कर गई। द कैनोनिकल फॉर्म हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस मुराद ये है कि कोई हम ये नहीं कह सकते वाकई इस तरह के जो है मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। दे आर मेयरली कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द लेवेस्ट स्ट्रक्चर। यानी ये जस्ट एक कागजी बातें हैं। रेजोनेंस इज ए कन्वीनियंट वे or choice of picturing a molecule in terms of different familiar Lewis or valence bond structure. Even though the actual molecule does not belong to any one of these, there is no theoretical basis of it for it. Resonance is the description of the electronic structure of a molecule or an ion by means of several schemes of pairing of electrons with the features of each scheme contributing in the description. वही जो बात अभी मैंने आपसे कही है, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के contributing structures should have the same relative positions of atoms. They should differ only in the position of the electrons. Contributing structures should have the same number of unpaired electrons. Contributing structures should not differ much in energy. Contributing structures should be so written that the negative charge resides on electronegative atom and the positive charge on the electropositive atom. Contributing structures should be so written that opposite charges reside on adjacent atoms. Contributing structures with the greater number of covalent bonds contribute more toward the real structure. The more is the number of contributing structures, the higher is the stability of the molecule. ये 7 एक जो हैं रूल्स आ गए कि अबाउट। अच्छा, आप अगर इसकी ना स्ट्रक्चर के मुताबिक डिटेल पढ़ना चाहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है बीएस या बीएससी की, उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप अगर पढ़ लेंगे, पहला चैप्टर है तो, या सेकंड सेमेस्टर वाले जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं
उनसे भी आप ये हेल्प ले सकते हैं। तो ये हर एक पॉइंट की डिटेल एग्जांपल के साथ दी हुई है। फिर दूसरी बात ये चीज़ आ गई रेजोनेंस एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। देखें, जब हम मुख्तलिफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें से एक स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और एक एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी होगी, तो उसके जो फ़र्क है उसमें रेजोनेंस एनर्जी कह देते हैं। ये जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एक बात हमने कही कि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरी बात कि अगर रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। In a molecule which exhibits resonance, it has been found that in every case, the experimental heat of formation of a molecule is greater than the calculated heat of formation. The actual molecule is more stable than the resonating structure considered for calculating the heat of formation. The resonating structures being used as the basis for calculating the heat of formation and must be the most stable of all the resonating structure among which resonance occurs. The difference between observed and calculated heat of formation is usually called resonance energy. अच्छा, आप इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन की टर्म में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की टर्म में, बॉन्ड एनर्जी की टर्म में, मुख्तलिफ टर्म्स में आप इसे कह सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी रिप्रेजेंट्स द extent to which the actual structure is more stable than the most stable resonating structure. Due to the resonance phenomena, the stability of molecule increases and bond lengths decrease. This extra stability is attributed to resonance energy. Sometimes it is called as exchange energy. तो ये इसके पॉइंट्स क्या इसमें आपने नोट किए, तो ये रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट्स आ जाएंगे। मसलन हाइड्रोजन के लिए हमने 1 2 3 स्ट्रक्चर जो अभी मैंने मेंशन किया, तो इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कि इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। The calculated bond length of CO and C triple bond O bond are 1.22 and 1.10 angstrom respectively, while the experimental value is 1.15 angstrom. This indicates that experimental value is intermediate between these two values and the CO molecule is resonance hybrid of the above two structures. नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो इसे हम देखें वन स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चर टू से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसमें प्लस और माइनस चार्ज आ गए, इसमें कोई चार्ज नहीं है। एविडेंटली NO molecule is an odd electron molecule. Thus it has effectively a structure जिसमें ये डबल बॉन्ड शो हो रहा है पहले वाला, with 1 3 electron bond and the 2 2 electron bond between N and O. The observed NO bond distance is 1.14 angstrom and is intermediate between, अगर ये है तो 1.15 और अगर दिस वन तो फिर ये 1.05 आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पहले डबल बॉन्ड शो कर दो, इसमें ट्रिपल और इसमें सिंगल, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ ट्रिपल यहाँ जो है सिंगल आ जाए, ये नेगेटिव और इधर चला गया पॉजिटिव। तो ये तीन इसके भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे हैं। The experimental value of CO bond is 1.15 angstrom and it is intermediate between the calculated value of CO 1.22 and C triple bond 1.10. This shows that the structure 1 is the inadequate to explain the properties of CO2 molecule. Calculate the resonance energy of CO2 molecule, the experimental value of formation of CO2 is इतने। तो ये देखें हमने इसे कैलकुलेट किया, एक कैलकुलेटेड है और एक एक्सपेरिमेंटल, उनका फ़र्क जो हम लिख देंगे
तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 138.2 किलो जॉल पर मोल के बराबर आ गई। बस ये एंड ऑफ लेक्चर हुआ। नेक्स्ट हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने ये एक तरह की रिवीजन हो जाएगी, ये आज वाला जो है न्यू टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह की अमान।